लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके तहत इस तरह की कार्रवाई विद्यार्थियों पर हो रही है। सर एक चीज वो बताइए, बहुत सारे हमने नेता देखा, बहुत सारे सांसद भी देखे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने ये आंदोलन को लेकर जब आह्वान किया था, बीच में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो स्टूडेंट है वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, क्या नाम है सर आपका? शहजाद अहमद। सर आज ये बताइए, इतना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जो यूजीसी बिल को लेकर, जो लोगों का कहना है कि यूजीसी बिल जो है हमारा हक है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये सच्चाई है कि यूजीसी बिल जो है ये हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए ये एक बहुत अच्छा बिल था, जो गवर्नमेंट ने जो है इसको दिखाने के लिए तो लागू किया था, लेकिन गवर्नमेंट की जो है हमारे भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये चाहती है कि एससी समाज को जो है रिझा लो और उनका वोट ले लो, लेकिन उसके बाद जब दिखा इनको कि इनके जो कुछ लोग हैं वो आवाज उठाने लग गए इनके खिलाफ, तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके इस बिल को जो है दबाने का काम किया। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। हमारा एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी वर्ग और मुस्लिम भी उनके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनका हक जो है उनको दिला के रहेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है हमारे सभी के चहेते हैं और वो सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज जंतर मंतर पे जो है आह्वान किया है, हम सबको बुलाया है, हम एक आवाज पे उनकी आ गए हैं और एक आवाज पे उनकी लाखों आदमी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठे हो रहे हैं। और जब तक ये यूजीसी बिल लागू नहीं होगा, हम इसके समर्थन में खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपनी जानों की कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब लोग एक साथ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब एक साथ खड़े हैं। हमारे जितने भी एक आवाज पे सब लोग यहाँ आए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम सब लोग साथ में खड़े रहेंगे। और जब तक इस चीज का फैसला नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें चक्का जाम करना पड़े, हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं और उनके साथ हमें। जय भीम, जय भारत। सर एक बात ये बताइए, अभी आप देख भाई सर ने कहा कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक सोलर समाज के लोग जो हैं, लोगों का कहना को 15% है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उसको स्टे कराया, आज जो आंदोलन होने वाला है, इससे लोगों को क्या मैसेज जाने वाला है सर? देखिए, मैसेज ये जाने वाला है कि बहुजन समाज एक है और बहुजन समाज के हितों पर अगर किसी ने भी कुठाराघात करने की कोशिश की तो ये देश जाम हो जाएगा, सरकार चल नहीं पाएगी। मैसेज ये जाएगा। दूसरे ये बात है कि इन लोगों ने जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, ये मंडल आयोग जब लागू हुआ था उस समय भी इन्होंने यही विरोध किया था, क्योंकि जब जब समानता की बात होती है, ये मुट्ठी भर लोग समाज में सामने आकर के सरकार को दबाव बनाते हैं और अपने मन मुताबिक काम कराना चाहते हैं। मगर इससे एक संदेश ये जाएगा कि आज पूरा बहुजन जाग चुका है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम सब इस बात को लेकर के एक हैं कि ये यूजीसी कानून किसी भी हालत में वापस नहीं होना चाहिए, इसको लागू कराना है। सर एक बात बताइए, यूजीसी बिल को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रांति है, क्या स्वर्ण और एससी समाज के लोगों को लड़ाया जा रहा है वोट बैंक के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो यूजीसी का जो कानून लाया गया है, ये शोषण को रोकने के लिए, जातिवादी जो हमले होते हैं लोगों पर उसको रोकने के लिए, किसी ना किसी माध्यम से उनको नीचा कहा जाना, गधा कहा जाना, ये हॉस्टल्स में, ये कॉलेजों में, ये यूनिवर्सिटी में आज भी हो रहा है, इसको रोकने के लिए इसके पीछे मंशा सही थी, किंतु सरकार ने ठीक तरह से अपना जो कदम है, जो अपना व्यू पॉइंट है, वो उसके अंदर नहीं रखा कोर्ट में, और इसीलिए शायद मुट्ठी भर लोग इस वहम में हैं कि हम इसको वापस करा देंगे और फिर स्थिति जो की त्यों रहेगी, शोषण करने का अधिकार उन्हें मिला रहे, ये उनकी मंशा है। लोगों का मानसिक शोषण करते रहें विश्वविद्यालयों में और यूनिवर्सिटी में, ये उनका जो मानसिकता थी वो सामने आ रही है, इसके खिलाफ जाने के लिए। सर शिक्षा को लेकर जो यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं, शिक्षा में या कोई कुलपति है जो वहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सोलर समाज के ही लोग हैं, एससी के एक दो देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जब से आई है इन्होंने उठा करके संघी मानसिकता के लोगों को तमाम उच्च पदों पर पदासीन किया है, चाहे वो विश्वविद्यालयों के कुलपति हों या कॉलेजों के प्रिंसिपल हों या तमाम अन्य संस्थाओं के डायरेक्टर हों, निदेशक हों, वो जानबूझ करके, क्योंकि ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं कि अगर उस मानसिकता के लोग वहां रहेंगे तो वही वो जातिवाद लागू करेंगे, वही वो पक्षपात लागू करेंगे, भेदभाव करेंगे और शोषण करते रहेंगे, जिसको ये मानते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम शोषण करते रहें, लोगों को सताते रहें और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। SC ST कानून भी है जिसकी ये सहारा ले रहे हैं कि साहब इसका मिसयूज होगा, उसका भी कितना मिसयूज हो रहा है, बल्कि उसके होते हुए भी शोषण नहीं रुका है। आज भी दलितों पर, SC ST पर, माइनॉरिटी पर सब जगह
अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी कानून का दुरुपयोग होगा। कानून का दुरुपयोग तो ये करते हैं जो आज भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो आज भी संवैधानिक कानून है, उनका अगर सबसे ज्यादा दुरुपयोग, उन मिसयूज अगर कोई कर रहा है तो ये मुट्ठी भर समाज के लोग कर रहे हैं। सर अभी आपने देखा होगा ये प्रयागराज में जो कि कुछ छात्र एबीपी के जो ग्राउंड में बैठकर आपस में सिर्फ इस चीज की चर्चा कर रहे थे, उन पर हमला बोल दिया गया, मारा पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन ने देखा कि भाई कहीं आंदोलन और जोर न पकड़ जाए तो उनकी आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की गई है। पुलिस वाले क्या करें, पुलिस वाले तो सरकार के कहने में काम करेंगे। उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने जानबूझ के जाति कर दी है। पुलिस को जैसा आदेश मिलेगा पुलिस वैसा काम करेगी। मगर ये जो भी हुआ बड़ा निंदनीय कार्य है, क्योंकि विद्यार्थी जो बैठे थे बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे और उन पे इस तरह से लाठी बरसाना ये इंगित करता है कि ये तानाशाही की सरकार है। सब जगह सब लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके तहत इस तरह की कार्रवाई विद्यार्थियों पर हो रही है। सर एक चीज वो बताइए, बहुत सारे हमने नेता देखा, बहुत सारे सांसद भी देखे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने ये आंदोलन को लेकर जब आह्वान किया था, बीच में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो स्टूडेंट है वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं वो जानते हैं कि हमारी तरक्की कहाँ से होगी, मगर विद्यार्थियों को भी अपना थोड़ा हक है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि पढ़ाई ठीक तरह से कीजिए और विरोध भी शांतिपूर्वक। उनका जो इशारा था वो ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहो, किंतु शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करो। शिक्षा ही हमारे मार्ग, हमारा जो तरक्की है उसको लाएगी हमारे पास। हमारा विकास जो है शिक्षा के माध्यम से होगा। उनका बिल्कुल अपनी जगह पे कहना है और हम उनसे इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से शिक्षा पर पहले ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ अपने को पूरी तरह से अवेयर बनाना चाहिए कि हमारे खिलाफ हो क्या रहा है। कानून ला करके सरकार की कार्रवाई से, प्रशासन से, पुलिस से, इससे अपनी आंख नाक कान खोल करके रखनी चाहिए, जिससे उन्हें ये पता रहे कि हमारा शोषक कौन है, भक्षक कौन है, हमारा रक्षक कौन है। इसी तरफ हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ये इशारा था।